बुरहानपुर जिले में नगर निगम के बजट सम्मेलन का आयोजन हुआ। इस सम्मेलन के दौरान बीजेपी और कांग्रेस में गतिरोध देखने को मिला, जहां एक तरफ नगर निगम सभापति अनीता अमर यादव ने बैठक को 5 नवंबर तक स्थगित करने का ऐलान किया गया। इसका कांग्रेस पार्षदों ने समर्थन किया। दूसरी तरफ बीजेपी की महापौर और पार्षद बैठक को निरंतर चलाने की मांग को लेकर अड़े रहे। इसके बाद उन्होंने वरिष्ठ पार्षद को सभापति नियुक्त कर सदन की कार्रवाई को जारी रखा और बजट को पारित कर दिया। कांग्रेस ने इस मामले पर कलेक्टर से शिकायत करने की भी बात कही। नहीं, ये तो हरदर्द नहीं है और ये अध्यक्ष जी का अपमान है, उस आसन जी का अपमान है, जिसपे अध्यक्ष जी विराजमान है। आज अध्यक्ष जी कहीं और रहेगा, पर ये 3 बार के महापौर जी और उनके पूर्व महापौर जी, उन्हें पूरी परिषद का ज्ञान है। तो पूर्व में नेता प्रतिपक्ष रह चुके हैं लोग, उसके बाद आज ऐसा कर रहे हैं। तो एक महिला का अपमान करने के सिवा इसके पूर्व 28 तक जो मीटिंग हुई थी उसमें भी पैसा छोड़ के चले गए थे। अध्यक्ष जी बुलाते रही, हम लोग समझाते रहे, जब छोड़ के भागे, जब नहीं हुआ कुछ तो आज उन्होंने इस तरीके से नाटक कर दिया। पहली प्रक्रिया ये है कि भाजपा संविधान को मानती नहीं है और आज बुरहानपुर के महापौर क्योंकि बड़े अनुभवी है, उनके परिवार में 15 साल से वो इस आसन पे विराजमान है और नेता प्रतिपक्ष भी रहे और हमारे सम्माननीय कमिश्नर महोदय भी बड़े विद्वान हैं और बड़े लंबे समय से इस पद को सुशोभित कर रहे हैं। तो ये अपने आप में संविधान का इन्होंने अपमान किया है। और बुरहानपुर में जब विकास की बात आती है तो हमारे आज अध्यक्ष महोदय और सभी कांग्रेस के पार्षद दल ने बुरहानपुर शहर के विकास के लिए आज मैराथन मीटिंग 7 घंटे की, मैं नहीं समझता कि बुरहानपुर के इतिहास में इतनी लंबी मीटिंग कभी हुई होगी। तो आज जब महिला पार्षदों ने और सभी ने कहा, अब क्योंकि बात बजट की और शाम के 6 बज चुके थे, बजट में शहर का विकास, शहर पे क्या भाजपा कर थोपेगी, ये सब बातों को लेकर मीटिंग में बहस करना चाहिए। और अपनी त्रुटियां बजट में पूर्व में भी हमने प्रेस वार्ता लेकर आपके माध्यम से इनको सोए हुए को जगाया था कि इन्होंने कितनी त्रुटियां इस बजट में की है। आज परिषद की बैठक 11 बजे से शुरू हो गई थी और परिषद की बैठक भी अच्छी चली। 6 बजे तक परिषद की बैठक चली, प्रश्न उत्तर पे चर्चा हुई और ज्यादा समय को देखते हुए महिला पार्षद थी और सभी पार्षद का कहना था कि भाई मीटिंग यहाँ पर स्थगित करके आप अगली तारीख दे दीजिए। तो मैंने महापौर जी से आईजी से तारीख बोली कि जैसे अगली तारीख अपन तय कर लेते समय को देखते हुए, तो उन्होंने सुनी नहीं। तो मैंने अपने तरफ से 5 तारीख, आने वाली 5 तारीख मीटिंग स्थगित करके 5 तारीख तय कर दी मीटिंग को लेकर। आप चले गए, लेकिन उन्होंने तो उसके बाद भी अपनी मीटिंग कर ली और आपके जो स्थान पे 2 पार्षदों को चुन के बिठा दिया, इस पर आपका क्या कहना? उन्होंने वो जो किए वो असंवैधानिक, उनको ये सब चीजें नहीं करना था। आप मानते कि उन्होंने किस चीज का अपमान किया? आसन जी का उन्होंने अपमान किया। अब आप क्या करेंगे इसके खिलाफ? कहीं शिकायत करेंगे? कलेक्टर महोदय से इसकी शिकायत करेंगे। देखिए, ऐसा है कि जो भी स्पीकर पद पे बैठे उन्हें सदन स्थगित 10-15 मिनट के लिए हंगामा होता, कुछ देर के लिए उसी दिन में कुछ समय के लिए स्थगित कर सकती, लेकिन अगली कोई समय के लिए स्थगित करना है तो सदन की पूरी सहमति से लिया जाता है और उनकी सहमति से आज बैठक बुलाई। वो अपने काम करने से पीछे हटे। पिछली बार भी ऐसे ही हुआ कि उन्होंने 15 मिनट के लिए स्थगित की और 1.5 घंटा नहीं आए। हम जब तक यहाँ इंतजार करते रहे, बाद में हम खाना खाने पहुंच गए। उसके बाद वो लोगों के दबाव में आके यहाँ सदन किया। तो तो ये जो यहाँ बजट का विषय, शहर से संबंधित पूरा विकास का विषय था, इसलिए एक दल के कहने से नहीं होगा, सदन के सहमति। इसलिए एक नियम है जिसके अंतर्गत सदन में से कोई भी सदस्य उस आसंदी को पकड़कर आज जो बैठक निकली थी उसका पूरा निर्णय निकले। जनहित में शासन हर कहता है कि जनहित में काम पूरा करना चाहिए, तो इसलिए बाकी सब सदस्य रुक के आखिरी देर तक रुक के काम किए। बैठक का जो एजेंडा है, एजेंडा पे पूरी चर्चा किए बिना बैठक समाप्त नहीं हो सकती है। और जबकि बैठक कंटिन्यू चली है लगभग 11 बजे से लेके 5 बजे तक, जबकि 1 घंटे का समय प्रश्नकाल का निर्धारित होता है, उसके बावजूद सभी पार्षदों की संतुष्टि के लिए सभी के लगभग 60 से अधिक प्रश्नों पे 5-5:30 बजे तक चर्चा हुई है। तो उसके बाद बहुत स्वाभाविक बात है कि जो एजेंडा के मूल विषय थे और बजट जैसा महत्वपूर्ण विषय था, उस पर चर्चा के लिए समय देना सभी की जिम्मेवारी, क्योंकि बजट से बाकी के विकास कार्य जुड़े हुए हैं। तो इसको देखते हुए माननीय महापौर जी और सत्ता पक्ष के सभी पार्षदों ने निर्णय लिया कि बैठक को हम आगे जारी रखेंगे और जो एजेंडा के विषय थे
उन पे निर्णय लेने के बाद ही इस बैठक को समाप्त करेंगे। कोरम सफिशिएंट है? कोरम सफिशिएंट है।